शापित गांव। एक भयानक कहानी। गहरे जंगलों के बीच बसा एक गांव कालागढ़ था, जिसे लोग भूतों का गांव कहते थे। इस गांव में दशकों से कोई नया इंसान नहीं आया था, और जो यहाँ रहता था वह भी धीरे धीरे गायब हो जाता था। रात होते ही इस गांव में चीखें सुनाई देती और चारों ओर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा जाता। कोई नहीं जानता था कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था जिसने इसे एक शापित जगह बना दिया। गांव का खौफनाक इतिहास। बहुत साल पहले कालागढ़ एक खुशहाल गांव था। वहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन एक दिन गांव के सबसे अमीर जमींदार रघु ठाकुर ने एक निर्दोष तांत्रिक बाबा अग्निदेव को चोरी के झूठे आरोप में जिंदा जला दिया। मरते समय बाबा ने श्राप दिया, यह गांव अब कभी खुशहाल नहीं रहेगा। यहाँ जो भी रहेगा वह या तो मर जाएगा या भूत बनकर भटकेगा। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे, उनके घरों से रहस्यमय तरीके से लोग गायब होने लगे और कईयों की मौत हो गई। डर के मारे लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर भागने लगे। अभिशप्त रातें और भूतों का आतंक। जो भी कालागढ़ में रहने की कोशिश करता वह या तो पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता। एक बार शहर से आए 4 दोस्त राहुल, विक्रम, रीना और समीर इस गांव के रहस्य को जानने के लिए यहाँ आए। उन्होंने गांव के बीच में एक पुराना मंदिर देखा, जिसकी दीवारों पर खून से अजीब निशान बने थे। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला, अचानक तेज हवा चलने लगी और चारों ओर से डरावनी आवाज़ें आने लगीं। रीना ने डरते डरते फर्श पर पड़ा एक पुराना ग्रंथ उठाया। उस पर लिखा था, जो भी इस गांव में आएगा वह मरकर यहीं का हिस्सा बन जाएगा, बचने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे ही उन्होंने यह पढ़ा, उनके सामने एक जलती आंखें, जले हुए चेहरे वाला एक तांत्रिक जिसका मुंह काला था। यह बाबा अग्निदेव की आत्मा थी। वह जोर से हंसते हुए बोला, अब तुम भी इस गांव का हिस्सा बन चुके हो। अचानक समीर हवा में उठने लगा। उसकी गर्दन मुड़ गई और वह वहीं मर गया। बाकी तीनों दोस्त डर के मारे गांव से भागने लगे, लेकिन गांव से बाहर जाने वाला रास्ता गायब हो चुका था। अंधेरे में कई हाथ उभरे और विक्रम को खींच लिया। दर्दनाक चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। अब केवल राहुल और रीना बचे थे। वे किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे। अचानक रीना को किसी ने खींच लिया और वह अंधेरे में समा गई। राहुल अकेला बचा, लेकिन वह भी अब पागल हो चुका था। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। सुबह जब शहर से कुछ लोग गांव में आए तो उन्होंने सिर्फ राहुल को देखा। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं। कालागढ़ अब भी वैसा ही खौफनाक था। जो भी वहां जाता वह कभी वापस नहीं आता। क्या तुम कभी उस गांव जाने की हिम्मत करोगे?